बेटा अब जो है वो है जर्मिनेशन ऑफ सीड, उगना बीज का। फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड, बीज का उगना, दे मस्ट एयरवे, ये पहुंचता है एट ए सूटेबल लोकेशन, खास मकाम पर, एंड बी देयर एट ए टाइम, और ये जो वक्त है फेवरेबल है, साजगार है, फॉर जर्मिनेशन, पकना, एंड ग्रो, और पैदा होना। सीड जर्मिनेशन इज़ ए प्रोसेस, सीड जर्मिनेशन जो है एक ऐसा अमल है बाय विच ए सीड एम्ब्रियो डेवलप, सीड एम्ब्रियो जो है बनता है इनटू ए सीडलिंग्स में। ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जर्मिनेशंस के दौरान एम्ब्रियो सॉक अप, ये डूबा हुआ है वाटर, पानी में, विच काजेज इट टू स्वेल, ये जो है वजह बनता है फूलने में, स्प्लिटिंग्स, टूटने में, द सीड कोट की, सीड के क्या गिलाफ की। रूट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, रूट जो है पहली साख्त है, दैट इमर्ज जो उठती है फ्रॉम द रेडिकल्स, बीज से, रेडिकल से, प्रेजेंट इन सीड जो बीज में मौजूद है। इट ग्रो रिपीटली, ये तेज़ी से पैदा होते हैं, एंड अब्जॉर्ब और जज करते हैं वाटर, पानी, एंड न्यूट्रिएंट ग़िज़ात फ्रॉम सॉइल, ज़मीन से। इन द नेक्स्ट फेज, अगले मरहले में प्लूम्यूल्स जो है डेवलप करते हैं इन टू टैनी, छोटी जो है तने को, विच इनलोंगेट जो लंबा होता है, एंड कम आउट ऑफ सॉइल और आ जाए बाहर आता है ज़मीन से। ऑन द बेसिस ऑफ द इलोंगेशंस, इसका जो है बढ़ना, लंबा होना, ऑफ हेपोकोटाइल्स एंड एपिकोटाइल का, देर आर टू टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, दो किस्म की जो है जर्मिनेशन है, बनना है। इन एपिजेल्स जर्मिनेशन जो है दी हेपोकोटाइल्स इलोंगेट, हेपोकोटाइल जो है इलोंगेट्स होते हैं, लंबे होते हैं, एंड फॉर्म ए हुक, और ये हुक बनाते हैं, पुलिंग दी कोटिलेडन, और ये धकेलते हैं कोटिलेडन को अबव ग्राउंड, ग्राउंड की जानिब ऊपर। बीन्स फलियाँ, कॉटन्स जो है कपास, एंड पपाया जो है पपीता, आर एग्जाम्पल्स ऑफ सीड, ये बीज की जो है क्या है बेटा मिसाल है, दैट जर्मिनेट दिस वे, ये जो है इस तरीके से पकती हैं। इन हेपोजेल जर्मिनेशन, हेपोजेल जो है पकना जो है द एपिकोटाइल जो एलोंगेट लंबा होता है, एंड फॉर्म हुक, और ये बना देता हुक। इन दिस टाइप, इस किस्म में ऑफ जर्मिनेशन के पकने में, द कोटिलेडन स्टे अंडरग्राउंड, कोटिलेडन जो है रहता है नीचे ज़मीन के। पी मेज़, मटर के जो है मटर जो है, मेज़ मकई, एंड कोकोनट्स और नारियल जो है जर्मिनेट, ये क्या होता है पकता है दिस वे, इस तरीके से। उसके बाद बेटा ये जो येलो लाइन में दिखाया गया, अब ये देखें, मोस्ट सीड्स गो थ्रू ए पीरियड, ज़्यादातर जो बीज हैं इस पीरियड से, इस वक्त से गुजरते हैं, ड्यूरिंग विच देयर इज़ नो ग्रोथ, उस दौरान जब कोई ग्रोथ ना हो रही हो, ना पक रहे हो। दिस पीरियड इज़ कॉल्ड द डोरमिनेसी, इस पीरियड को क्या कहा जाता है बेटा, डोरमिनेसी ऑफ सीड, बीज के। डोरमिनेसी सीड्स आर रिप, ये जो है पकती है सीड जो बीज है, बट डू नॉट जर्मिनेट, ये जर्मिनेट नहीं होता। अंडर फेवरेबल कंडीशन, ये जो है साजगार जो हालत है, द सीड बीज की ब्रेक टूटती हैं, डोरमिनेसी उसकी सख्ती, एंड बिगेन और स्टार्ट करते हैं जर्मिनेटिंग से पकना। उसके बाद टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन, कौन कौन सी टाइप है बीज के उगने पकने की। एपिजल्स जो है लेफ्ट साइड पे, और हाइपोजल्स जो है राइट साइड पर है। बेटा ये जो है एपिजल्स जो है उसमें बीज ऊपर की जानिब आता है, एपिकोटाइल इसे कहते हैं, जिसमें बीज ऊपर की जानिब निकल रहा हो, एपिकोटाइल उसे कहते हैं। और इसमें से पत्ते निकल रहे हों, और बीज के दो सिरों को, दो हिस्सों को कोटिलेडन कहते हैं, और ये एपिकोटाइल है। और उसके बाद बेटा जो राइट साइड पे है उसे हेपोजेल्स कहते हैं, क्योंकि इनका बीज ज़मीन के अंदर ही रहता है और ऊपर से पत्ते निकल आते हैं। ये जो है हेपोकोटाइल्स की निशानी है, और ऊपर जो है ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहा जाता है, एपिकोटाइल। जब वो ज़मीन के अंदर होते हैं बेटा उसे हेपोकोटाइल कहा जाता है, और जब वो बाहर निकल आते हैं तो बेटा उसे एपिकोटाइल कहा जाता है। और जो दो हिस्से होते हैं बीज के उसे कोटिलेडन कहा जाता है। ये डायग्राम में दिखाया गया। कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशंस, क्या क्या हालतें हैं बीज के पकने की, बेटा आप ये देखेंगे। सीड जर्मिनेशन डिपेंड ऑन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशन, सी बीज का पकना जो इन्हिसार करता है दोनों अंदरूनी और बैरूनी हालात पर। द इंटरनल कंडीशन, अंदरूनी जो हालत है, इंक्लूड मुश्तमिल है
लीव एम्ब्रियो एक्सिन द एम्ब्रियो एंड सफिशेंट फूड स्टोरेज और जो मखसूस काफ़ी मकदार में जो है खुराक स्टोरेज होती है, इकट्ठा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत अहम जो एक्सटर्नल कंडीशन बैरूनी हालत है इंक्लूड वाटर, ये मुश्तमिल पानी पर, ऑक्सीजन पर एंड फेवरेबल टेम्परेचर और साजगार दर्जा हरारत पर। वाटर मॉइस्चर जो पानी की क्या है नमी है, सीड और मोस्ट प्लांट ज़्यादातर जो बीज हैं पौधों के हैव लो वाटर कंटेंट, उनमें पानी की मिकदार मवाद कम होता है। एंड जर्मिनेशन और ये पकते हैं नॉट अक्कर, ये जो है नहीं पैदा होते अनटिल, यहाँ तक कि सीड कोट बाहर वाला जो गिलाफ है और अदर टिश्यू और दूसरे जो टिश्यूज़ हैं हैव इम्बाइब्ड, ये जो हैं जाज करते पानी टेक इन वाटर अपने अंदर, द अब्सॉर्ब वाटर जो अंदर जाज होने वाला पानी है इज़ यूज इन द डाइजेशन, ये जो है डाइजेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। ऑफ द स्टोर्ड फूड जो इसमें जमा है खुराक, एंड इट आल्सो हेल्प और ये मदद करता है इन द लॉन्गेशंस, इसे लंबा करना ऑफ हैप्पीकुटाइल्स को एंड हैप्पीकुटाइल्स को। उसके बाद ऑक्सीजन जो है इज़ एसेंशियल फॉर द रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन जो है ज़रूरी है सांस लेने के अमल के दौरान इन सेल में ऑफ एम्ब्रियो के। उसके बाद बेटा आगे जो है टेम्परेचर वाला टॉपिक है। टेम्परेचर जो है दर्जा हरारत को कहते हैं। सीड डिफ़र ग्रेटली, सीड जो है मुख्तलिफ होते हैं बहुत ज़्यादा इन देयर टेम्परेचर, दर्जा हरारत के लिहाज से रिक्वायरमेंट की ज़रूरत के मुताबिक फॉर जर्मिनेशन, जब कोई सीड पकता है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है फॉर द जर्मिनेशंस, जो है पकने का और सीड बीज का और मोस्ट प्लांट ज़्यादातर पौधों में रेंज उसके हाथ क्या है बेटा फ्रॉम 25 to 30 सेंटीग्रेड, कितना बेटा 25 से 30 सेंटीग्रेड। अब ये जो डायग्राम दिखाई गया बेटा ये पी सीड्स है, मटर का सीड, इसके जो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है इसे क्या कहते हैं बेटा कोटिलेडन्स कहते हैं। और सीड कोट ये बाहर वाले गिलाफ को कहते हैं। अंदर जो है बेटे क्या है क्लोम्यूल्स है, और ये जहाँ से जाड़ निकलती है उसे क्या कहते हैं रेडिकल्स कहते हैं। उसके बाद बेटा ये जो नीले लाइन में दिखाया गया उसे देखें। जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड का जो पकना है और मैनी प्लांट बहुत से पौधों में आल्सो फेवर किया जाता है, इसकी हिमायत की जाती है बाय लाइट रोशनी में। अनदर जर्मिनेशन दूसरे जो पकना है इज रिटर्डेड, इसे रोका जाता है बाय लाइट रोशनी से। उसके बाद बेटा आगे आ जाए व्हाट इज़ फ्यूचर ऑफ एव्यूल, क्या मुस्तकबिल एव्यूल का एंड ओवरी और ओवरी का आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर, फूल के पकने के दौरान। इसमें जो है क्या क्या आ जाता है बेटा एव्यूल डिवेलप होता है इनटू सीड बीज में, वाइल ओवरी वाल जो है डिवेलप होती है किस में बेटा फ्रूट्स में।